Hello and good morning. This is our first lecture on the topic gardening and floriculture. So, in this paper, we are going to study both these topics equally, and there is some part of landscaping also. All right, please remember there are two different papers. One is floriculture, one is gardening and floriculture. So, we are dealing with gardening and floriculture. कुछ चीज़ें जो हर वीडियो में कॉमन होंगी, जो आगे भी इस पेपर की वीडियोस होंगी उसमें कॉमन होगी, वो ये होगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दे विल बी मार्क्ड इन रेड, ताकि आप अगर चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑल दीज वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. आप कभी भी देख सकते हैं इनको, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड इन रेड हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. ये वाला जो वीडियो है, इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, इट्स अ शॉर्ट वीडियो. जस्ट डेफिनेशंस ऑफ द थ्री मेजर पॉइंट्स हैं. जो तीन मेजर पॉइंट्स हमने इस पेपर में डिस्कस करने, गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, उनकी सिर्फ डेफिनेशन है. ध्यान से देखिएगा, डिफरेंसेस जो हैं तीनों की डेफिनेशन में, उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. Okay, so as I had said earlier, three different aspects under the larger subject horticulture. ये जो तीनों सब हेडिंग्स हैं, गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, सॉरी, गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, ये जो तीनों सब हेडिंग्स हैं ये एक मेन सब्जेक्ट के अंडर आती हैं जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर. ठीक है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन भी आता है कमर्शियल लेवल पे, गार्डनिंग भी आती है, फ्लोरिकल्चर भी आता है, लैंडस्केपिंग भी आता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये तीन पॉइंट्स हैं जो हमने डील करने, गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग. सो ठीक है, व्हाट इज गार्डनिंग नाउ? गार्डनिंग क्या होता है? गार्डनिंग में हम प्लांट्स को उगाते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं ताकि वो बड़े हों, उन हेल्दी रहें, उसमें फ्रूट्स आएँ, सीड्स बने, लीव्स अच्छी हों. इस सारे प्रोसेस को कल्टीवेशन कहेंगे. तो हम इन प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं. अब ये किस लिए कल्टीवेट करते हैं? वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम कल्टीवेट करें प्लांट्स को, तो उनको हम गार्डनिंग के अंडर काउंट करते हैं. लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्डन्स जो हैं वो बहुत बड़े हों, बहुत शानदार हो, उन्हीं को हम गार्डन कहेंगे. इवन आपने घर के पीछे अगर कुछ थोड़े बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गार्डन. अगर आपने घर के आगे छोटा सा लॉन बनाया हुआ है, उसके आसपास दो चार फूल की क्यारियाँ लगाई हुई हैं फूलों की, दैट इज़ ऑल्सो गार्डनिंग. ठीक है, सो गार्डनिंग कैन बी कमर्शियल, गार्डनिंग कैन बी फॉर अ हॉबी. ठीक है, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि गार्डनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है. मतलब कि आपको इसमें फिज़िकल मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, प्लांट्स के साथ लगना पड़ता है. ठीक है, फॉरेस्ट्री में अगर आप जंगल उगा रहे हैं तो आप प्लांट्स लगा देंगे और छोड़ देंगे. फार्मिंग में लेबर है, लेकिन फार्मिंग में लेबर जो है ना वो पीरियोडिक है, ख़ास टाइम पे आपको मेहनत करनी पड़ती है. गार्डनिंग में आपको रोज़ कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है. दूसरा, कमर्शियल होना ज़रूरी नहीं है, ये हॉबी भी हो सकती है, शौक के लिए भी आप कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ अ कमर्शियल गार्डन. जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं कमर्शियल लेवल पे, जहाँ पे आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, ये उस तरह का एक गार्डन है, उसकी एक पिक है. ये घर के पीछे छोटा सा गार्डन है, थोड़ी सी स्पेस है घर के पीछे कच्ची, वहाँ पे किसी ने कुछ एक सब्जियां उगा रखी हैं, वेजिटेबल्स उगा रखी हैं. दिस इज ऑल्सो अ गार्डन. इसको हम किचन गार्डन कहते हैं. नॉर्मली किचन के पीछे थोड़ी सी जगह होती है खाली, इसलिए शायद इसको किचन गार्डन कहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है किचन के पीछे ही हो. घर के आसपास कहीं पे भी छोटी सी खाली जगह है, वो भी गार्डन में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको भी हम गार्डनिंग ही कहेंगे. नेक्स्ट आया फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग, मतलब आप फ्लावर्स ही उगाएंगे इसमें. गार्डनिंग की तरह सब्जियां या
और प्लांट्स जो जिन पे फूल नहीं आते पर वो देखने में वैसे ही खूबसूरत लगते हैं, वो फ्लोरिकल्चर में नहीं आएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फ्लावर्स उगाते हैं, एक बात। और दूसरी बात, दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, ये बिजनेस की तरह चलाया जाता है। इसमें ट्रेडिंग करते हैं हम, फूल बेचते हैं, उससे हम पैसे कमाते हैं। गार्डनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे आए हमें। घर पे अगर छोटा सा गार्डन लगाया तो उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। आपने वैसे ही खूबसूरत दिखने के लिए, मान लो कॉलेज के एरिया को आपने खूबसूरत दिखने के लिए कन्वर्ट किया इनटू गार्डन, सो दैट विल नॉट बी अ कमर्शियल एक्टिविटी। बट फ्लोरिकल्चर जो है, दैट इज ऑलवेज कमर्शियल। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फ्लोरिकल्चर बिजनेस। दिस इज, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो फूल लगाए हुए हैं वो मेरीगोल्ड है। इंग्लिश में इसको मेरीगोल्ड कहते हैं, हम नॉर्मल हिंदी में हम इसको गेंदा कहते हैं। तो ये गेंदा जो है, ये लार्ज स्केल पे उगाया गया है, सिर्फ घर में सुंदरता के लिए नहीं उगाया गया। इसको तोड़ के इनके फूलों को मंदिर में या कहीं शॉप्स पे बेचा जाता है। इट इज अ कमर्शियल cultivation of this particular flower, marigold, right? So this is an example of floriculture. ओके, लास्ट आ गया लैंडस्केपिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। इसमें हम एक ज़मीन के टुकड़े को, एक पीस ऑफ लैंड को हम मॉडिफाई करेंगे ताकि वो हमें सुंदर दिखने लगे। और जनरली ये जो लैंडस्केपिंग की जाती है, ये इंडस्ट्री में या होटल्स में, ठीक है, ऐसी जगह पे की जाती है ताकि वो जो ऑफिस है उस कंपनी का, जहाँ पे लोग काम करने आते हैं, तो वो खूबसूरत लगे उसके आसपास का। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। लिविंग एलिमेंट्स जैसे फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, वहाँ पे आसपास हम कोई प्लांट्स लगा देंगे। उसके बाद हम वाटर बॉडी बना देंगे, एक छोटी सी लेक बना देंगे, ठीक है, या एक छोटा सा पहाड़ बना देंगे। लैंड फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं हम, अगर कोई खड्डा है तो उसको भर देंगे, ठीक है। वहाँ पे लाइटिंग चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कंडीशंस में। वहाँ पे लाइटें लगा देंगे, ज़मीन के नीचे से लगाएंगे, हाई मास्ट बहुत ऊंची लाइट्स लगा देंगे। ये सब लैंडस्केपिंग में आएगा। मेन पर्पस इसका ये है कि वहाँ के लोग जो हैं उनको साफ हवा मिले और अच्छा लगे वहाँ आके। ऑफिस के आसपास या किसी होटल में बैठें, खिड़की से बाहर देखें, अच्छा सा उनको सीन नज़र आए, नेचुरल ब्यूटी नज़र आए, ठीक है। उसके लिए जो भी हम काम करते हैं सारा, उसमें लाइट्स लगाना हो, चाहे कोई लेक बनानी हो, कहीं खड्डे को भरना हो, छोटी सी पहाड़ी सी बनानी हो, उसके ऊपर आपने कैक्टस के प्लांट्स रखने हो, ये सब लैंडस्केपिंग में आएगा, ठीक है। सो दीज आर थ्री डिफरेंट aspects, three different parts of this paper which we are going to study: floriculture, gardening and landscaping. Okay, अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन भी है, कॉलेज है, अगर हम उसको खूबसूरत बना देते हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अच्छी लॉन है, शेडी ट्रीज लगे हुए हैं, दैट इज लैंडस्केपिंग। सो लैंडस्केपिंग इंस्टीट्यूशंस की कैसे करते हैं, होटल्स की कैसे करते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको इस पेपर में दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि हम आगे किस तरह से काम करने वाले हैं। इसमें से जो मैंने रेड में मार्कआउट किया वो तो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम्स में आपके काम आ सकता है। थैंक यू।